यह है समयसार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार हैं पांडे राजमल जी। जीव अधिकार मंगलाचरण। नमः समयसाराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर चिदे। यह है 14 नंबर का कलश। आंटी का है। भैया आप पढ़ लीजिए, आंटी तो है नहीं। हेलो। हाँ जी भैया, या मैं वो शुरू करूँ खंडानवे सहित अर्थ? ये है 14 नंबर का कलश है और ये 13 नंबर के जो कलश में आत्मानुभूति की जो रीति बताई है, अर्थात शुद्धने से शुद्ध आत्मा की अनुभूति अर्थात निरुपाधि रूप जीव द्रव जैसा है वैसा प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद आवे, इसका नाम शुद्धात्मा अनुभव है। तो शुद्धात्मा अनुभव की बात कही थी जी। अब उसी के बारे में ये कलश है कि वह शुद्धात्मा कैसा है, उसमें क्या विशेषता है। तो आचार्य का 14 नंबर कलश में उसकी विशेषताएं बताएंगे। अखंडतम मनाकुलम ज्वलंदंत मंत वहर महर परम वस्तु न सहज मुद विलासम सदा चिदच्छलम निर्भरम सकल काल अम्बते यदि रस सल मूल खल लवण खिल्यायते। अब पढ़िए इसका खंडानवे अर्थ। सहित अर्थ। तत् मह न अस्तु। तत् अर्थात वही। मह अर्थात शुद्ध ज्ञान मात्र वस्तु। नह अर्थात हमारे। अस्तु अर्थात हो। वही शुद्ध ज्ञान मात्र वस्तु हमारे हो, वही का मतलब क्या है? जो शुद्धने से पहले बताई गई थी वस्तु। शुद्धने के द्वारा शुद्धात्मा प्रकट किया गया है, वही हमें प्राप्त हो, उसी का अनुभव आए। ठीक है ना? हाँ जी। पढ़िए भावार्थ। हाँ, भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव उपादेय है। वही हो माने वही हमें हो, तो वही उपादेय है। ठीक है ना? जी।
अन्य समस्त क्या ही लिखा है कि वही शुद्ध ज्ञान मात्र वस्तु हमारे हो। हाँ, तो हमारे हो माने क्या? मतलब हम भी शुद्ध आत्मा है, तो हम भी अपने को जाने। हूँ मतलब जाने। क्या हो मतलब हमको अनुभव अनुभव आए, हाँ जी। हमें उसका प्रकाश है। जी। तो अब इसका मतलब आचार्य ने कहा कि भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव उपाधि है। हाँ ठीक है ना? जी। हाँ, जैसे धन है, धन। ठीक है ना? हम्म। तो धन के बारे में विचार रहता है, ये धन हमारा हो कि नहीं? हम्म। क्या लगता है? हाँ, कि धन हमें हमारे हो। धन हमारे हो, हाँ। तो धन हमारे हो, तो इसमें एक विचार तो ये है कि धन हमारे हो। ठीक है ना? हम्म। लेकिन इसके भीतर का विचार क्या है? कि धन तो कर्म का भाव है। अ, अगर उसमें, नहीं, अच्छा वैसे उसमें ठीक है। धन धन। हमारा हो इसका मतलब है कि वो उपाधि लग रहा है। अच्छा, हाँ, कि वो ज़रूरी लग रहा है, तभी हम कह रहे हैं कि हमारे हो। धन हमारा हो, हम्म। ठीक है? हम्म। इसका मतलब आपको वो उपाधि लग रहा है जिसका विचार है कि धन हमारा हो। हम्म। तो धन हमारा हो इसका मतलब क्या है? तो उपाधि है, और उसमें अंतरंग में इस विचार के भीतर वासना काय की है कि धन हमारे हो। इसमें वासना काय की है? इंद्रियों के विषय को ग्रहण करने नहीं, की। नहीं। नहीं। संजय होने की। बता है। सुखी होने की। हाँ, सुखी होने की वासना है कि धन हमारे हो। अच्छा ठीक है जी। ना? जी। किस किस लिए हो? सुखी होने के लिए। सुखी होने के लिए हो। हम्म। ठीक है ना? तो ये रहता है कि नहीं, ये विचार रहता है। हम्म। तो ये मोह मोह भाव है क्या? हाँ जी, तो मोह भाव है ही। ये ओके। हुआ मोह भाव हाँ जी। कि नहीं? अब यहाँ लिखा है कि वही शुद्ध आत्मा यानी ज्ञान मात्र वस्तु हमारे हो। ठीक है ना? जी। यानी हमें अनुभव में आए। हाँ। तो अब इसमें वासना काय की है? सुखी होने की। सुखी होने की। तो इसमें कौन सी सच्ची है, कौन सी झूठी है? मतलब किससे सुख हो जाएगा, किससे नहीं होगा? जब शुद्ध आत्मा को जानेंगे, क्योंकि सुख गुण उसमें है, तो सुखी हो जाएंगे। और जो इंद्रियों के विषयों में जहाँ हमें लग रहा है कि यहाँ से हम सुखी हो रहे हैं, तो ये झूठी है वासना। कहने का मतलब है कि ये सम्यक भावना है कि वही ज्ञान मात्र वस्तु हमारे हो। जी। है ना? शुद्ध चिद रूप को प्राप्त करने की, जो सुखी होने की, सुखी होना है उसको प्राप्त करके, वो भी वासना कही जाएगी। वासना का मतलब ये है प्रयोजन है, नहीं? ये प्रयोजन, वासना अलग होती है, प्रयोजन अलग है। नहीं, नहीं, सुनो। वासना का मतलब है एक तो झूठी वासना है वो। क्या? नहीं, वासना का मतलब भी ये होता है कि नैतिक अनैतिक कैसे भी तरह वो जो इच्छा है वो पूरी हो, उसको वासना बोलते हैं। और प्रयोजन अलग होता है। पहले आप बात सुनो जी। कि जो वासना के अलग अनेक अर्थ हैं। क्या? वासना का अर्थ अभिप्राय भी है कि नहीं, प्रयोजन भी है कि नहीं? तो एक तो मोह की वासना होती है, ठीक है ना? तो वो वासना जो एक मोह की होती है, उसमें दूसरी वस्तु से सुखी होने का भाव होता है। क्या? कैसे? हाँ जी, दूसरी वस्तु से। अपने से अलग जो वस्तु है
कि नहीं, उससे सुखी होने का भाव लगता है, तब वो कहलाएगी मोह की वासना। हाँ, जैसे अभी धन से सुखी होना का होता ना, धन से हाँ, सुखी होना है, वो धन से सुखी कैसे होना, प्राप्त? तो ये हो गई मोह की वासना, ठीक है ना। और वही शुद्धात्मा हमारे हो, ठीक है ना। तो अब इसी का नाम प्रयोजन है। क्या? इसी का नाम क्या है? प्रयोजन। हाँ, तो ये सच्चा है, मतलब ये काम हो सकता है जी, सुखी होने के संबंध में, ये काम हो सकता है कि नहीं? हो सकता है क्योंकि ये है ऐसा। हाँ, शुद्ध ज्ञान मात्र वस्तु हमारे हो, यानी शुद्ध आत्मा का प्रत्यक्ष आस्वाद हमें आए, ठीक ना। तो ये इससे कार्य सिद्धि हो सकती है सुखी होने के प्रयोजन की, हाँ, इससे तो हो सकती है। हो सकती है कि नहीं। और और धन हमारे हो, उससे हो सकती है? हाँ, उसमें है नहीं ना, तो नहीं है, लेकिन लगता क्या है? उससे सुखी हो जाएंगे। हाँ, तो अब ये मोह का काम है, ठीक है ना। लेकिन इसमें विचार एक ये है कि ये काम हो सकता है सुखी होने के प्रयोजन में, शुद्धात्म वस्तु का आस्वाद हो, नहीं, तो इससे सुख हो सकता है। क्या? जी, हाँ जी, मतलब हो सकता है इसलिए कहा कि अगर आप करोगे तो होगा। क्या? हाँ, हाँ, क्योंकि उसमें है और उसको प्राप्त करोगे तो मिल जाएगा। हाँ, मतलब जानोगे तो होगा, हम्म, करोगे माने, जानोगे। हाँ, जानोगे तो होगा, ठीक है ना। और ये सच्चा पुरुषार्थ भी है। क्या? जी, ये क्या है? हाँ, ये सच्चा पुरुषार्थ है। ये सच्चा पुरुषार्थ है और ये होगा कि नहीं, इसमें ना होने की बात है ही नहीं। और धन हमारे हो, तो धन हाँ, का इसे आने पर, कैसे भी हाँ, प्राप्त कर, इसे क्या? कैसे भी प्राप्त कर लो, होगा नहीं सुख। हाँ, नहीं, वो धन का आना तो कर्माधीन है। क्या? हम्म, आपको हाँ अपना जी, विचार हो सकता है कि धन हमारा हो कि नहीं। हम्म, कौन ऐसा है मनुष्य जो नहीं चाहे कि धन हमारा हो? हम्म, सभी चाहे कि नहीं, हम्म, लेकिन सबको कहाँ मिलता है? हाँ, वो कर्माधीन है। कर्माधीन है, वो तो जिसका कर्म होगा उसका होगा कि नहीं, उसे उसको संबंध में रहेगा। कर्म ही नहीं है तो कहाँ से रहेगा, ठीक है ना। तो अब नहीं रहेगा तो भी दुख है कि नहीं। हम्म, क्या कह रहे हैं? हाँ जी, वो नहीं रहेगा तब भी दुखी है। और वो अगर धन हो जाए हाँ, तो भी दुखी है। तो भी दुख है, हम्म, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये बात नहीं है शुद्धात्म वस्तु में। हाँ, जब जब प्राप्त हो जाएगी तो फिर सुखी हो जाओगे। हाँ, तो सुखी हो ही जाए, हम्म, पर ऐसा सुखी हो कि कभी दुखी ना हो, हम्म, ठीक है ना। हम्म, इसलिए ये सही है। क्या? हाँ जी, वही शुद्ध ज्ञान मात्र वस्तु हमारे हो। तो आचार्य करे भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव उपाधि है। क्या? जी, सब जगह क्या उपाधि है? शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव। अब भगवान के दर्शन में क्या उपाधि है? शुद्ध स्वरूप का अनुभव। और भगवान के पूजन में, हाँ जी, शुद्ध स्वरूप का अनुभव। और स्वाध्याय करने में, शुद्ध स्वरूप का अनुभव। और धारण करने में, हाँ जी, शुद्ध स्वरूप का अनुभव। और महाव्रत धारण करने में, इसी के लिए किए महाव्रत भी तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हाँ, सब जगह, ठीक है ना। व्रत में, शील में, संयम में, तप में, दान में, ठीक है ना। सब जगह क्या उपाधि है? शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव। अब आगे क्या लिखा है? अन्य समस्त ही है। हाँ, अन्य समस्त है।
ठीक है ना। जी इसके अलावा कोई और बात नहीं है उपाधि क्या। जी, इसके सिवा कोई और उपाधि नहीं है शुद्ध स्वरूप के हाँ, अलावा। शुद्ध स्वरूप के अलावा कोई और चीज उपाधि नहीं है। अगर महाव्रत उपाधि नहीं है क्या, हाँ जी जी महाव्रत का जो फल है वो शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। इस शुद्ध स्वरूप का अनुभव उपाधि है हाँ, कि नहीं। कोई भी क्रिया उपाधि नहीं है। हाँ, और कोई क्रिया उपाधि नहीं है। जी अगर और कोई क्रिया है हम्म, तो हो कि नहीं, हम्म, लेकिन उपाधि उसमें शुद्ध स्वरूप का अनुभव ही है। हाँ क्या करे सालवी। हाँ जी, उपाधि शुद्ध स्वरूप का अनुभव ही है। हाँ, जी कोई क्रिया हो कोई क्रिया ना हो, हाँ है ना। जी जैसे धर्म के अंग हैं, जी भगवान के दर्शन पूजन, जी यानी स्वाध्याय अणव्रत और महाव्रत। हाँ जी अब इसके भीतर अनेक और उपांग है कि नहीं, हाँ हाँ और जी अन्य नियम है, हाँ उपनियम है हाँ कि नहीं। हाँ तो कोई भी इसमें हो कि नहीं, लेकिन सब में उपाधि क्या है। हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव। जी हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव। जी तो जैसे व्रत नहीं है कि नहीं, अभी व्रत है नहीं है। नहीं है, हाँ जी तो क्या है अभी। हाँ, अभी तो अपने स्वरूप को समझने का प्रयास चल रहा है और नियम नहीं है कोई भी। हाँ, नियम नहीं है कि नहीं। जी तो अब जो अभी अवस्था है उसमें भगवान के दर्शन है कि नहीं है, हाँ है पूजन है कि जी नहीं, जी और स्वाध्याय है। हाँ जी है। तो इसमें सब जगह क्या उपाधि है। हाँ, इसमें सब जगह शुद्ध स्वरूप का अनुभव ही उपाधि है। हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव उपाधि है कि जी नहीं। जी और इसके आगे अणव्रत महाव्रत है, उसमें भी यही है। उसमें भी यही है। जी जी अन्न समस्त है। जी, जब ये एक उपाधि हो गया तो अन्य हाँ, समस्त तो हे एक होगा। उपाधि हो गया हम्म तो ये और बाकी सारे हो गया हाँ जी कि नहीं। अरे ऐसा एक चीज होती है कि नहीं। हाँ हाँ जी बिल्कुल जी और हम्म, और जो उसका साधन अनेक हो सकते हैं कि जी नहीं। जी जी हाँ, उसको साधने के उपाय अनेक हो सकते हैं। हाँ, ये सब पांचों अंग जो भी बताए सब साधने के अंग हैं। हाँ, ये तो अलग अलग हैं, लेकिन उपाधि सिर्फ एक ही है। उपाधि एक ही है। जी उपाधि दो चीजें नहीं हो सकती। अच्छा जी कभी भी उपाधि दो चीजें नहीं होंगी, नहीं होंगे। जी ठीक है ना। अगर दो उपाधि होंगी हम्म तो इसका अज्ञान है। हाँ, संशय भी है, ज्ञान भी है। जी क्योंकि दो उपाधि होते नहीं, क्योंकि दो द्वैत पना है ही नहीं। नहीं है। आत्मा एक है कि नहीं। हम्म आत्मा कितना है, एक है। एक है। हम्म अखिल विश्व में उस एक का किसी से संबंध नहीं है क्या। नहीं है। हाँ जी, किसी से संबंध नहीं है उसका। हाँ, पूरे विश्व में एक आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं है जी ना। ना ना सुखी करने के संबंध में ना दुख में क्या। ना सुखी करने के संबंध में ना दुख में कोई ना दुख संबंध में नहीं है। कोई संबंध नहीं है। जी अपने अज्ञान से दुख का अनुभव करता है क्या। जी जी अपने अज्ञान से क्या करता है, अपने अज्ञान से ये शरीर में हूँ और दुख, उससे दुख होता है, इसका अनुभव करता है। इसका अनुभव करता है। और कोई दुख देता नहीं है जी क्या। और कोई दुख नहीं है। हाँ, इसके अलावा कोई और दुख देता नहीं है। नहीं देता, और उसी से दुख हो रहा है। हाँ, अपने ज्ञान से सुखी होता है स्वयं। हाँ जी जी और कोई सुखी करता नहीं है हाँ जी क्या। जी, जब अपनी वस्तु का ज्ञान हो जाता है तो उसी ज्ञान से सुख हो रहा है। हाँ, और कोई सुखी नहीं कर सकता। और कोई सुखी नहीं करता है। जी अब उस वस्तु को हम्म, जानने में निमित्त बन सकते हैं क्या। हाँ जी हाँ जी,
उसको जानने में बहुत उसको सारे जानने निमित्त के बने। लिए हाँ सहकारी भगवान साधन बनेंगे। के रूप में हम्म, भगवान के दर्शन पूजन वगैरह यानी ये सब हाँ ये निमित्त बन सकते हैं कि हाँ नहीं। जी, हाँ जी। लेकिन जब स्वयं ज्ञान करे तो हम्म, जी। क्या ये सब निमित्त बनेंगे, लेकिन ज्ञान हम आप अपनी वस्तु का अपने से ही करेंगे। हाँ तो जी। नहीं हाँ, तो आखिर सुख में भी आत्मा कितना रहा, एक ही रहा। एक ही रहा, और दुख में भी कितना रहा, एक ही रहा। एक ही रहा, हाँ जी। है ना। हाँ। इसलिए क्या हो गया, एक ही वस्तु उपाधि रही। हाँ इसलिए हो गया अन्न समस्त है क्या। हाँ जी, अन्य समस्त है हो गए, एक ही वस्तु उपाधि रही। जी, जी। क्योंकि आत्मा के स्वभाव में द्वैतपना नहीं है। हाँ जी, जी, ठीक है ना। जी। अब इसकी बुद्धि में दो उपाधि हो जाए तो इसका मतलब यहाँ भी अज्ञान ही है क्या। अभी हाँ, अभी अज्ञान ही चल रहा है। हाँ दो हो गए उपाधि। पढ़िए। जी। कैसा है वह मह, मैं माने क्या, महान, महान मतलब उत्कृष्ट। मैं माने शुद्ध ज्ञानमात्र वस्तु। जी। क्या लिखा, कैसा है वह मह, तो मह का मतलब है शुद्ध ज्ञानमात्र वस्तु। कैसा है, तो आचार्य का परमम क्या, जी, परमम अर्थात उत्कृष्ट है। हाँ वह ज्ञानमात्र वस्तु उत्कृष्ट है। अब उत्कृष्ट का फिर पूछा और कैसा है मैं, मैं माने शुद्ध ज्ञान स्वरूप, ज्ञानवान वस्तु। हाँ शुद्ध ज्ञानमात्र वस्तु। पहले पहले उत्तर आया क्या कि परमम है, हाँ जी। मतलब उत्कृष्ट है, हाँ, उससे ऊंचा कोई नहीं है। हाँ, फिर पूछा और कैसा है मैं, हाँ, तो क्या कहा, हाँ। कैसा है, मैं फिर दोबारा पूछा। पहले तो बोला उत्कृष्ट है, फिर दूसरा खंडित नहीं है, अखंडित, परिपूर्ण है। और कैसा है मैं, यानी अखंडतम, जी। अखंडतम, खंडित नहीं है। ठीक है ना, जी। खंडित नहीं है तो परिपूर्ण है। दो विशेषण आए हैं। पहला विशेषण क्या है, दो विशेषण आए हैं। परमम, परमम, फिर आया अखंडतम। जी। दो लक्षण आए, परमम और अखंडतम, यानी जो ज्ञान मात्र शुद्धात्म वस्तु है उसमें परमपना भी है और अखंडितपना भी है। ठीक है ना। जी। अब उसका वह स्वरूप बताया जा रहा है कि इन दो सूत्रों का क्या अर्थ हुआ। कौन से दो सूत्र, परमम और अखंडितम। हाँ परमम और अखंडतम। तो ये दो सूत्र एक वस्तु की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। किसकी, शुद्ध ज्ञान मात्र वस्तु की। हाँ शुद्ध ज्ञानवात वस्तु, उसी को ये बता रहे हैं। दो सूत्र हैं, परमम और अखंडतम, कि वह परम भी है यानी उत्कृष्ट भी है और अखंडित भी है। पढ़िए भावार्थ। भावार्थ इस प्रकार है कि इंद्रिय ज्ञान खंडित है, सो यद्यपि वर्तमान काल में उस रूप परिणत हुआ है, तथापि स्वरूप से ज्ञान अतीन्द्रिय है। क्या कह रहे हैं,
परमम यानी उत्कृष्ट, और कैसा है मैं कि अखंडित हूं। अखंडित का मतलब है खंडित नहीं है, परिपूर्ण है। तो जो आत्म वस्तु है अर्थात में, उसका चेतन लक्षण है, ठीक है ना। जी और उस चेतन का परिणमन है, तो उस परिणमन की शकल क्या है? सहज ज्ञान और सहज दर्शन। तो वो जो सहज ज्ञान है उसकी प्रकटता है। हाँ क्या कह रहे सालू? हाँ जी, सहज ज्ञान की प्रकटता है। हाँ, सहज ज्ञान की प्रकटता है। मतलब हो रहा है क्या? हाँ जी, हो रहा है सहज ज्ञान। सहज ज्ञान हो रहा है, जी ठीक ना। हाँ तो जो सहज ज्ञान हो रहा है वो वही इन दो विशेषों वाला है। हाँ, वही परम उत्कृष्ट है और वही अखंडित है। हाँ, जी वही अखंडित है, वही उत्कृष्ट है, जी जी ठीक है ना। अब वो हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है? इंद्रिय के माध्यम से हो रहा है, इंद्रियों मन। हाँ, तो लिखा है अब वो तो दिख नहीं रहा है। क्या? हाँ हाँ वो तो वो रहा है कि नहीं, हाँ, लेकिन हर किसी को नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा। अब उसे देखना है। क्या? अच्छा जी, अब उसको देखना है। हाँ, हाँ हो रहा है जी, कि नहीं हो रहा? हो रहा है। हो रहा है, सब जीवों में हो रहा है। हाँ जी वह सहज ज्ञान जो चैतन्य के परिणमन की शकल है वो सब जीवों में है कि नहीं? सब जीवों में है। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, वो तो सब जीवों में है। हाँ, विद्यमान तो सब जीवों में, क्योंकि वही जीव है। क्या? हाँ जी वही क्या है? क्योंकि जो ज्ञान दर्शन वाला है वही तो जीव है। वही जीव है कि नहीं, और इसी भाव से जी रहा है। क्या? हाँ जी, जो सहज ज्ञान हो रहा है ये क्या है? हाँ यही उसका जीवन है, इसी भाव से जी रहा है। हाँ, यही जीवन है कि नहीं। अब लेकिन ये दिख नहीं रहा है। हाँ, क्या? दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। जैसे व्यंजन है कि नहीं, अब व्यंजन में स्वाद का है? नमक का। नमक का। अब नमक उसमें दिख नहीं रहा है। हाँ, क्या? नमक दिख नहीं रहा है और लग रहा है व्यंजन स्वादिष्ट है। बस, कि नहीं। और ये लग रहा है व्यंजन स्वादिष्ट है, जबकि स्वादिष्ट क्या है? नमक। नमक। अब वो दिख नहीं रहा है। हाँ जी, तो तब क्या क्या समझ में आ रहा है? हाँ कि ना व्यंजन स्वादिष्ट है। व्यंजन स्वादिष्ट है। जी ऐसे ही यहाँ पे जो शुद्ध ज्ञान मात्र वस्तु है, ठीक है ना, वही ज्ञान और सुख वाला है। क्या? हाँ जी, वही है ज्ञान और सुख वाला। वही ज्ञान और सुख वाला है। अब वो दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा। और है कि नहीं? है। है तो रुका हुआ है कि परिणमित होता हुआ है? नहीं, द्रव्यत गुण है तो परिणमित होता हुआ है। परिणमित होता हुआ है कि नहीं। और व्यक्त कहाँ से हो रहा है? इंद्रिय और मन से। इंद्रिय की तरफ से कि नहीं। अब क्या हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वो खंडित है। क्या? हाँ जी, क्योंकि इंद्रियों से व्यक्त हो रहा है ना, इसलिए लगता है कि खंडित है। खंडित है कि नहीं, मतलब आंख से वर्ण को देखा। क्या? खंडित का विचार क्या है? हाँ जी, पांचों इंद्रियां ना जी अलग अलग विषय का व्यापार कर रही है, तो आंख से वर्ण को देखा, कान से शब्द को सुना। हाँ, और रसना से स्वाद लिया। हाँ जी।
हम्म और स्पर्श से स्पर्श किया कि नहीं, हम्म और जाना कैसे, मन से। मन से हम्म कि नहीं, हम्म तो वो ज्ञान खंडित होता हुआ लग रहा है कि नहीं, और इसी में परिणत हो रहा है, जी। लेकिन वो इतना नहीं है क्या, हम्म ऐसा वो नहीं है। हाँ 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 वो इतना नहीं है जितना हाँ दिख रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है क्या वो अलग हम्म ज्ञान, जैसे चक्षु से अलग हो रहा हो, कान से अलग हो रहा हो कि नहीं, हम्म हम्म घ्राण इंद्री से अलग हो रहा, रसना से अलग हो रहा हो, हम्म ऐसा नहीं, लेकिन है इसी में क्या। हाँ जी, क्योंकि सबका जानना हो रहा है ना, तो है इसी में। हाँ, अब क्या है कि ये लिखा है ना, इंद्रिय ज्ञान खंडित है, जी। तो यद्यपि वर्तमान काल में स्वरूप परिणत हुआ, हम्म तो अब ये लगे ज्ञान है कि नहीं, हम्म तो इसमें क्या क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि भैया वो पूरे जो जानना देखना हो रहा है ना, अभी अभी अनुभव तो नहीं है, तो जो जानना देखना हो रहा है तो वो इंद्री से ही हो रहा है। तो ये दिखता है कि ये खंडित दिखता है क्योंकि आंख से जानना होता है। और ऐसा ही परिणमित हुआ है, विचार भी तो यही है कि मैं आंख से देखता हूँ, कान से सुनता हूँ, रसना से स्वाद लेता हूँ। नहीं, अब ये तो मोह हो गया क्या, हम्म, जब वो दिखा नहीं तो मोह होगा, मोह ही रहेगा क्या, हाँ जी। या तो मोह रहेगा या भगवान रहेगा क्या। हम्म हाँ जी, या तो मोह रहेगा या भगवान रहेगा। तो अब वो जब दिखा नहीं, तो फिर ऐसा लगता है कि इंद्रियों से ज्ञान होता हुआ लग रहा है क्या। लग रहा है। हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ जी। तो यहाँ पे लिखा है कि इंद्रिय ज्ञान खंडित है, तो इसमें दो बातें आ रही हैं, इंद्रिय ज्ञान खंडित है कि नहीं, तो हाँ इसमें जी, समझने वाली बात क्या है। मतलब इंद्रियों से जो ज्ञान हो रहा है वो खंडित है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि इंद्रिय अलग है और ज्ञान अलग है क्या। ठीक है। हाँ अगर जी, उसका इंद्री अलग है। अखंडित, हाँ, अगर उसका अखंडितपना देखना है, हम्म तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि इसमें इंद्रिय ज्ञान में इंद्रिय अलग है और ज्ञान अलग है क्या। ठीक है, पहले अलग अलग देखना पड़ेगा दोनों को, कि इंद्री हाँ अलग है और ज्ञान अलग है। हाँ, इंद्रिय अलग है और ज्ञान अलग है। जी। अब इसमें जो इंद्रिय है वो वास्तव में खंडित है क्या। ठीक है। हाँ, इंद्री खंडित है। इंद्रिय है वो खंडित है, हम्म क्या खंडित है कि इंद्रिय अलग है क्या, चक्षु इंद्रिय कर्ण इंद्रिय से अलग है क्या, अन- अलग है। और कर्ण इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय से अलग है, अलग है। स्पर्श इंद्रिय रसना इंद्रिय से अलग है अलग है। कि नहीं, हम्म और ये सब इंद्रियां मन से अलग हैं क्या। अलग है। हाँ जी। ठीक है। तो अपने आप में ये क्या हो गई, अलग अलग। हाँ। ठीक। एक पिंड में है क्या, हाँ, फिर भी अलग अलग है। फिर भी अलग अलग है, भले ही इनके निर्माण का द्रव्य एक ही है क्या, ठीक है, एक ही है, आर वर्णा से है, लेकिन फिर भी अलग अलग है। फिर भी अलग अलग है, ठीक है ना। हम्म अब और क्या खंडित है कि, और खंडित है छह उत्तम क्या, ठीक है, छह उपसम खंडित है, सबका अलग अलग है। सबका अलग अलग है, हम्म ठीक है ना। हम्म और क्या खंडित है कि, और खंडित है विषय क्या, ठीक है, सबके अलग अलग है। सबके अलग अलग है। हम्म तो ये चीजें तो खंडित हैं क्या, हाँ। क्या करे सारू जी।
भैया कर्म के उदय भी लगा सकते हैं इसमें? हाँ? नहीं, अबे तो इंद्र की बात चल रही, तो इंद्र की बात अच्छा, रख, ठीक है नहीं ठीक है, हाँ जी हाँ जी, ठीक ठीक। हाँ कर्म भैया, करने इंद्रियां से ज्ञान खंडित बता दिया कि इंद्रियां सारी एक वर्णना से बन गई है, लेकिन फिर भी उनके विषय भी अलग अलग है, क्षम भी अलग अलग है। हाँ, हाँ, तो इसलिए खंड खंड दिखा दी, ठीक है। तो खंडितपना तो इनमें है, हाँ इनमें। हाँ और इन्हीं के साथ ज्ञान परिणत हो रहा है, जी जी, कि नहीं? और हम जान नहीं रहे। कि नहीं? और अब इंद्रिय का और ज्ञान का भेद नहीं पता चला है, कि नहीं? हाँ हाँ का हाँ, इंद्री का और ज्ञान का भेद नहीं पता चला, हाँ, तो इंद्रिय का और हाँ, ज्ञान का भेद है, कि नहीं? हम्म, तो अगर इसका भेद नहीं मालूम पड़े तो ऐसा लगता है कि ज्ञान खंडित हुआ है, क्या? हाँ हाँ जी, अगर इनका भेद नहीं पता चल रहा तो ये लगता है कि ज्ञान ही खंडित होके हो रहा ज्ञान है, ही खंडित हुआ है, अलग अलग ज्ञान। इंद्री से अलग अलग ज्ञान हो रहा है जी। हाँ, अलग अलग इंद्रिय से अलग अलग ज्ञान हो रहा है, हम्म, कि नहीं? और ज्ञान बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, क्या? हाँ, ये भी लगता है जी, बढ़ ये भी भी रहा लगता है। है, हम्म हम्म, कि नहीं? जी जी, जैसे चक्षु इंद्रिय है, कि नहीं? हम्म, अब उस चक्षु इंद्रिय का क्या है? क्षम है जी है, अब वहां से उपयोग का व्यापार है, हाँ जी, कि नहीं? हाँ तो अब ऐसा लगता है कि हमें कम कम दिख रहा है, क्या? हाँ हाँ जी, हमें क्या कब दिख नहीं, रहा है, हाँ, कि नहीं? हम्म अब चश्मा लगा हुआ है, हम्म तो चश्मे वाले को क्या लगता है? कि अब चश्मे से हमें दिखाई देगा। हाँ, तो चश्मा लगाते तो हमें दिखाई देता है, हम्म, और चश्मा ना लगाए तो नहीं दिखाई दे रहा। तो दिखाई नहीं देता। हम्म, जबकि चश्मा में कोई ऐसी ताकत ही नहीं है कि वो दिखा दे, हाँ जी, वो दिखा दे, हाँ, हम्म, है ना? जी, अब कहता है हमें चश्मा लगता नहीं है, क्या? जी जी, हमको चश्मा लगता ही नहीं, लगता ही नहीं है, जरूरत नहीं है, हाँ, और जरूरत ही नहीं, हम्म कि नहीं? हम्म, तो अब इसमें ऐसा लग रहा है कि देखो, यहाँ जहाँ चश्मा लग रहा है वहां तो क्या है? ज्ञान घटा हुआ है, कि नहीं? जी जी, देखने की शक्ति कैसी है? घटी हुई है, घटी हुई है, कि नहीं? और जिसको चश्मा नहीं लगा उसे क्या लग रहा है? हाँ, कि हमारा हमारी तो, सही है, हाँ, कि नहीं? हमारी तो ठीक है जी, हमारा तो सही है। जी, लेकिन देखा जाए तो ये जो भेद है ये इनका ही है, इंद्रियों का ही केवल, कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी, वो तो इस सब जगह एक जैसा है। जी, वो ज्ञान जो प्रकट हो रहा है वो तो सब जगह एक सा है, हाँ, ज्ञान एक ही सा ज्ञान है, है रूप, हाँ जी, कि नहीं? हम्म, अब जिस चश्मे के उदाहरण से बताया जा रहा है, कि नहीं? हाँ जी, हाँ, लेकिन हाँ, लेकिन जब कोई भी बाहरी आलम्बन नहीं है, कि नहीं? हम्म, मतलब कोई भी चश्मा वगैरह कुछ नहीं है, कि नहीं? हम्म, तो भी ये अपने आप में खंडित है, हाँ जी, क्या? हाँ, तब भी ये इंद्रिय ज्ञान खंडित है। हाँ, मतलब ये है कि इसमें द्रव्य अलग है, भाव इंद्रिय अलग है, और उसका विषय पदार्थ सबके अलग अलग है, हाँ हाँ ठीक है जी, ना? हाँ जी, अब और यहीं से ज्ञान की व्यवस्था है। जी जी, तो अब यहाँ जो लिखा तो यही है कि इंद्रिय ज्ञान खंडित है, लेकिन समझना क्या है? कि इंद्रिय अलग है और ज्ञान अलग है। हाँ, कि इंद्रिय अलग है और ज्ञान अलग है, लेकिन इसमें खंडित इंद्रिय है, क्या? हाँ जी, जी, खंडित इंद्रिय है, हाँ, ज्ञान नहीं है। जी, अगर इंद्रिय और ज्ञान का भेद नहीं देखोगे तो वो खंड ही खंड दिखेगा, क्या? हाँ, और भैया वो मटके और दीपक वाला उदाहरण से और भी अच्छा समझ में आएगा हाँ, कि जो भी ज्ञान हो रहा है अंदर से प्रकाश आ रहा है वो सब एक है, एक दीपक हाँ, से आ एक रहा ही है। हाँ, है। हाँ हाँ जी, तो इसलिए ये लिखा भी है समय सारथी में, द्रविंद्रिय और भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, हाँ जी, ये जिका का विस्तार है। हाँ, इंद्रिय का, हाँ, इंद्रिय का,
जी रविंद्री, भावेंद्री और इंद्री के विषयभूत पदार्थ, जी है ना, तो ये तो खंडित है कि हाँ नहीं, जी क्यों अलग हाँ अलग जी है? नहीं हाँ खंडित है। हाँ, खंडित है। हम्म, लेकिन इनके साथ जो ज्ञान हो रहा है, सहज ज्ञान की जो प्रकटता है, वो ज्ञान खंडित नहीं है, अखंडित नहीं है। हाँ जी जी ठीक ना, हम्म ये हुआ इनका स्वभाव, हम्म ज्ञान का और इंद्रिय का। क्या? हाँ जी ये है ऐसी सिचुएशन। हाँ, ऐसी जी स्थिति है। जी तो खंडित इसमें कौन है? इंद्रियां। हाँ, इंद्रियां। जी ठीक है ना। हाँ अब क्या लिखा, सो यद्यपि वर्तमान काल में अवसरों परिणत हुआ। हम्म अब जानना हुआ कि नहीं, हम्म तो वर्तमान काल में माने अभी, कि नहीं, हम्म अभी जानना यहीं से हो रहा है। जी हम्म तो इसमें हाँ जान तो जानने वाला ही जान रहा है। क्या? हाँ जी जान तो हाँ, हाँ चाहे आंख से, चाहे कान से, चाहे नाक से, कोई सी इंद्रिय होए कि नहीं, अब वहां से जो 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 जानने का व्यापार है वो सब एक का ही है। हाँ जी ठीक है। ठीक है ना। हम्म अब लिखा है कि यद्यपि वर्तमान काल में अवसरों परिणत हुआ हम्म कि नहीं, अर्थात जो शक्ति हुई है कि नहीं, इंद्रियों की जो शक्ति, छह ऑप्शन शक्ति है कि नहीं, उसमें जो भाव हुआ है कि नहीं, वही जानने को परिणत हुई है। हाँ, वही ज्ञान का परिणत हुई है। हाँ, वहीं से प्रकटता हुई है। हाँ इसलिए लिखा है, सो यद्यपि वर्तमान काल में परिणत हुआ, है ना। तो ये है कि व्यक्तता वहीं से हो रही है, ठीक कि है। नहीं। हाँ जी और क्या हो रहा है, अब उसमें जो भाव बन रहा है कि नहीं, तो जानने में वही आ रहा है, जाना वही जा रहा है। क्या? मतलब जो हम इंद्रिय से ज्ञान की हाँ, भाव इंद्रिय में जो भाव हो रहा है नहीं, तो उसे जाना किसके द्वारा जा रहा है? जाना जीव के द्वारा ही जा रहा है, जो जीव के द्वारा ही जा रहा है कि नहीं। हाँ जी तो जाना जीव के द्वारा ही जा रहा है, इसलिए क्या लिखा, वर्तमान काल में स्वरूप परिणत हुआ। हाँ जो उसके द्वारा ही, मतलब इंद्रिय के माध्यम से ही ज्ञान प्रकट हो रहा है। हाँ, और वो ही जान रहा है। हाँ, वही जान रहा है कि नहीं, जो सक्षम में बनेगा वही जान रहा है। हाँ, वही जानेगा। जी जी ये बंद पर है कि अवस्था है, अवस्था है। हाँ जी ऐसा ही बन रहा है। ठीक है। ऐसा ही हो रहा है। ठीक है ना। हाँ जी तथापि स्वरूप से ज्ञान अतीन्द्रिय है। हाँ ऐसा होते हुए भी कि जानना इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है, तब भी ज्ञान अतीन्द्रिय है। हाँ, तब भी ज्ञान अतीन्द्रिय है। हाँ तो तब भी ज्ञान अतीन्द्रिय है, इसका मतलब क्या है? अगर हम इंद्रिय को अलग और ज्ञान को अलग देखें, तो तब भी ज्ञान, अगर उसको देखने की विधि जान लें तो ज्ञान अतीन्द्रिय ही है। उसे जानने के लिए किसी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है। लिखा है हाँ कि सो यद्यपि वर्तमान काल में अवसरों परिणत हुआ। जी मतलब परिणमित ऐसे कौन हो रही हुआ? है। परिणमित कौन हुआ? इंद्रियों से जो ज्ञान हो रहा है और उसी को जीव जान रहा है, तो ऐसे तो बन रहा है। मतलब लिखा है, सो यद्यपि वर्तमान काल में अवसरों परिणत हुआ। हाँ तो यहाँ परिणमित कौन हुआ? जीव ही हो रहा है। जीव ही हो रहा है। हाँ जी किस भाव परिणमित हुआ? जिसे जो इंद्रिय से जानना हो रहा है उसका ही ज्ञान हो रहा है। यहाँ परिणमित हुआ। हाँ, परिणमित हुआ, आत्मा परिणमित हुआ कि नहीं। तो आत्मा तो वास्तव में ज्ञान रूप परिणमित हुआ। ठीक है ना। हाँ जी और उसी समय कि नहीं, हाँ 6 ऑप्शन में क्रिया हुई। क्या? हाँ एक ही काल है, उसी समय एक ही काल में कि नहीं। जी वहां तो जानने रूप परिणमित हुआ ज्ञान जी कि नहीं, यानी आत्मा।
लेकिन ये जो यहाँ जानना हो रहा है, इसमें इसके भीतर क्या हो रहा है कि जो ज्ञान रूप परिणमित हुआ है वो तो हुआ आत्मा, ठीक आत्मा, है? ठीक है जी। और उसी समय इंद्रिय में क्रिया हुई है, क्या? हाँ, उसी समय क्षरक्षम में क्रिया हुई, बना हाँ। क्षरक्षम जी। हाँ, तो वो परिणमित हुआ है इंद्रिय, हाँ। वो क्रिया हुई है इंद्रिय में, क्या? ठीक है जी। हाँ, वो क्रिया इंद्रिय में हो रही है। हाँ, भाव इंद्रिय में। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, जो क्रिया हो रही है वो भाव इंद्रिय में हो रही है। हाँ, क्रिया हुई है वो भाव इंद्रिय में हुई, कि नहीं? जानना हुआ जीव में। हाँ जी। हाँ, और यहाँ परिणमित कौन हुआ? ज्ञान, आत्मा, आत्मा। कि हाँ नहीं? जी। हाँ, किस रूप परिणमित हुआ? ज्ञान रूप, जी। कि नहीं? अब उस आत्मा को ये नहीं पता है कि इसमें ये अलग है, हम अलग हैं, क्या? हाँ जी, जानने वाले को ये नहीं पता कि मैं अलग हूँ और ये अलग है। हाँ, मेरा परिणमन मात्र ज्ञान है, हाँ जी। कि नहीं? और ये क्रिया इंद्रिय की है, हाँ जी। ये मालूम नहीं है, लेकिन हुआ यही है, क्या? हाँ जी। हाँ, हुआ तो ऐसे ही है, ये जो हाँ, बनी हुआ है। तो ऐसा ही है कि जो हाँ। परिणमित हुआ है वो तो ज्ञान हुआ है, हाँ। कि नहीं? हाँ। आत्मा केवल मात्र ज्ञान रूप परिणमित हुआ, हाँ, वो अपने रूप ही पढ़ने में तो होता है, दूसरे के हाँ, दूसरे रूप नहीं कि होता। नहीं? अन्य रूप परिणमित हुआ। हाँ जी। अब उसी समय क्रिया हुई है, तो वो क्रिया हुई है इंद्रिय में, ठीक है ना? तो वहां जो परिणमित हुआ है ज्ञान स्वरूप आत्मा, उसे ये नहीं मालूम कि ये क्रिया अलग है और हमारा ये सामान्य ज्ञान भाव अलग है, कि नहीं? हाँ जी, नहीं पता। नहीं पता। अब वो जो क्रिया हुई है उस क्रिया का ज्ञान भी हुआ है, क्या? हाँ जी, जो क्रिया हुई है शब्द में, उसका ज्ञान भी हुआ है। ज्ञान भी हुआ है, कि नहीं? तो ज्ञान किसे हुआ है? जीव को। जीव को, कि नहीं? क्योंकि ज्ञानवान तो वही है। हाँ जी। लेकिन वहां ये क्रिया सम की है और ज्ञान मेरा है, हाँ, ये मेरा रूप है, ये कि नहीं? पता। और वह ज्ञान सुपर प्रकाशक है, हाँ। और वह ज्ञान मिलता नहीं है किसी में, ऐसे भेद ज्ञान के अभाव में, क्या? ऐसा भेद विज्ञान है ही नहीं। हाँ, ऐसा भेद ज्ञान नहीं होना होने से हाँ। ऐसा ऐसा अपने आप लगने लगता है कि इंद्रिय से ज्ञान हो रहा है। हाँ जी। हाँ जी। नहीं तो एक झूठ तो ये हुआ जी। क्या करे आरती? इंद्रिय और ज्ञान को एक ही मान रहा है। हाँ जी भैया, ये झूठ हो गया। एक झूठ तो ये हुआ कि इंद्रिय से ज्ञान हो रहा है, क्योंकि वो दिखाई नहीं दिया और हो रहा है यहीं पे, कि नहीं? इंद्रिय के साथ ही विराजमान है, क्या? हाँ जी, इसलिए ऐसा लगा कि इंद्रिय से ज्ञान। हाँ, क्योंकि अब ऐसा लगने लगता है कि इंद्रिय से ज्ञान हो रहा है, लेकिन जबकि इंद्रिय से ज्ञान कभी नहीं हो रहा है, क्या? कभी नहीं हो रहा। हाँ जी, कभी नहीं हो रहा। कभी नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो जड़ है, ठीक है ना? लेकिन जानना यहाँ हो रहा है तो वो तो जानने वाले से हो रहा है जी, कि नहीं? अब जानने वाले का और क्रिया हो रही है वो इंद्रिय में है, क्या? हाँ जी, जो क्रिया है वो इंद्रिय में है और जानना तो जीभ से ही हो रहा है। हाँ, अब परिणमन है वो ज्ञान का रूप है, क्या? हाँ, परिणमन किसका रूप है? ज्ञान का रूप है। ज्ञान आत्मा का, कि नहीं? और क्रिया है वो सम की है, भाव इंद्रिय की, कि नहीं? अब वो भाव इंद्रिय की जो क्रिया है वो जानी कहाँ जाएगी? ज्ञान में ही, जी, कि नहीं? हाँ, लेकिन ज्ञान वाले को ये ज्ञान नहीं है कि ये अलग है, हम अलग हैं, कि नहीं? तब अपने आप भ्रांति उत्पन्न क्या होती है? हाँ, इंद्रिय से ज्ञान हो रहा है। इंद्रिय से ज्ञान हो रहा है, कि नहीं? कान से अलग हो रहा है, नाक से अलग हो रहा है, स्पर्शन से अलग हो रहा है, कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है। अब जब ऐसा लगने लगा कि इंद्रिय से ज्ञान हो रहा है तो फिर घटबड़ भी लगता है, क्या? हाँ, क्योंकि क्षयपसम गड़बड़ होता है तो लगता है ज्ञान गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। हाँ, ठीक है ना?
क्योंकि अब 6 उपसम में वो क्रिया है कर्म की, कि नहीं? तो अब वो घटती बढ़ती है, तो अब ये लगने लगता है कि ज्ञान घट बढ़ रहा है, जबकि ऐसा भी नहीं है कि वो घट रहा, वो घट बढ़ रहा है क्या? ऐसा नहीं है। हाँ, घट बढ़ कौन रहा है? सूक्ष्म घटपट रहा है, और कौन घट बढ़ नहीं रहा? ज्ञान। ज्ञान, कि नहीं? लेकिन अगर भेद ज्ञान नहीं है तो ये चल रहा है। अब आचार्य कह रहे हैं कि सो यद्यपि वर्तमान काल में उस रूप परिणमित हुआ, कि नहीं? तो परिणमित तो वो ज्ञान रूप ही हुआ है, लेकिन पता नहीं है उसको ऐसा। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, परिणमित तो ज्ञान ही हुआ। हाँ, परिणमित तो आत्मा ज्ञान रूप ही हुआ है, कि नहीं? जी। अब उस ज्ञान में 6 उपसम में जो विशेष हुए हैं, कि नहीं, वो सब जाने जा रहे हैं। हाँ जी जी, ठीक है ना? जी। जाने कहाँ जा रहे हैं? ज्ञान हाँ, में ही, ज्ञान में। जी। ठीक ना? तथापि स्वरूप से ज्ञान अतीन्द्रिय है। हाँ जी। हाँ, जाने वही जा रहे हैं, जो 6 उपसम में भाव हुआ वही जाना जा रहा है, उसे जानने रूप ज्ञान पढ़ में तो हुआ भी है, कि नहीं? लेकिन ज्ञान के स्वभाव से देखो तो ज्ञान उसमें मिला नहीं है क्या? हाँ जी, ज्ञान का भाव तो ज्ञान करना ही है, ज्ञान तो अतीन्द्रिय ही है। जी। हाँ जी। चलेगा, स्वरूप से ज्ञान अतीन्द्रिय है, अर्थात इंद्रिय से बिल्कुल दूर है क्या? हाँ जी जी, इंद्रिय बिल्कुल अलग है और ज्ञान बिल्कुल अलग है, दोनों की वर्णन है। ज्ञान वाली वस्तु, कि नहीं, बिल्कुल अलग रही है, कि नहीं? जी। और इंद्रिय बिल्कुल अलग रही है। जी। हाँ जी जी, यानी वो तो भावेंद्री, हाँ, भावेंद्री अलग रही है, भावेंद्री अलग रही है, कि नहीं? द्रव्येंद्री अलग रही है, विषय अलग रहा है, कि नहीं? और जानने वाला अलग रहा है, जी, कि नहीं? जी जी। और है सब एक पिंड रूप में क्या? हाँ, इनका आपस में तो व्यापार हो रहा है, विषय का, भावेंद्री का, द्रव्येंद्री का, लेकिन जीव का बिल्कुल इनसे भिन्न बना है। हाँ, जीव अतीन्द्रिय है, कि नहीं? जीव का जो ज्ञान रूप परमन हो रहा है, वो ज्ञान अतीन्द्रिय है। हाँ जी। हाँ, ये लगा ना, स्वरूप से ज्ञान अतीन्द्रिय है, मतलब वो मिल नहीं रहा उसमें। हाँ भैया, जैसे इस लाइन में पूरा इंद्रिय पहले पूरी समझ में आनी चाहिए तीनों भाव से, और फिर ज्ञान की व्यक्ता हो रही है तो ज्ञान भी बिल्कुल अलग समझ में आ जाएगा। और तो विषय और ये सब तीनों चीजें इंद्रिय तीन रूप से ये समझ में अच्छे से जैसे आ जाएगी, वो समझ में आ जाएगा, ज्ञान बिल्कुल अलग होगा। कि नहीं? हाँ जी। तो जी लिखा है स्वरूप से ज्ञान अतीन्द्रिय है, तो स्वरूप से ज्ञान अतीन्द्रिय किन का है? तो केवल ज्ञानी है उनका है नहीं, जो ज्ञान जो इंद्रियों के साथ हो रहा है वो स्वभाव से अतीन्द्रिय है क्या? हाँ, जो ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से हो रहा है वो स्वभाव से ही अतीन्द्रिय है। हाँ, कि नहीं? वो वाली बात नहीं है, केवली वाली नहीं। यहाँ ज्ञान का स्वभाव देखा जाए तो वो ज्ञान स्वभाव से ही अतीन्द्रिय है। हाँ जी, मतलब इंद्रिय से अलग है, दूर है। जी जी जी, है ना? क्यों दूर है? क्योंकि वह उसमें मिल ही नहीं रहा है। जी, तो जो मिल ही नहीं रहा है तो घटबड़ कहाँ से होगा? नहीं हो सकता। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, जब मिल ही नहीं रहा है तो घटबड़ कहाँ से होगा? तो घटबड़ कहाँ से होगा? तो फिर घटबड़ रही कि नहीं रही? नहीं, ज्ञान में कोई घटबड़ नहीं है। तो कहाँ रही घटबड़? घटबड़ तो भैया सब यही 6 उपसम में है। हाँ, कि घटबड़ रही 6 उपसम में, कि नहीं? ज्ञान में नहीं है घटबड़ जी, क्योंकि वो मिला ही नहीं है, वो अतीन्द्रिय ही है, वो दूर ही है क्या? हाँ, वो तो दूर ही है। वो दूर ही है, तो जब स्वभाव से ही दूर है, कि नहीं, तो वो क्यों गड़बड़ होगा? जी, कि नहीं?
और उसकी जाति अलग है क्या? जाति भी अलग है। जाति अलग है, वो चेतन है। वो जड़ है। हाँ, और ये जड़ है, ठीक है ना? और जो ज्ञान यहाँ परिणत हो रहा है कि नहीं इंद्रियों के साथ, ये इसी ज्ञान का दूसरा नाम केवल ज्ञान है। हाँ जी, क्या? हाँ जी, इसी ज्ञान का दूसरा नाम केवल ज्ञान है। इसी ज्ञान का दूसरा नाम केवल ज्ञान है। ज्ञानावरणी जाने के बाद इसका नाम क्या है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। तो वहां गड़बड़ है। नहीं, क्योंकि घटबड़ तो यहीं खत्म हो गई ना सब। हाँ, घटबड़ तो वहाँ है नहीं। हाँ, घटबड़ तो ज्ञान के स्वभाव से देखा जाए तो यही नहीं है, वहां कहाँ से होगी, ये नहीं। लेकिन अब ऐसा लगता है आप अपने ज्ञान के बारे में विचार करो और केवल ज्ञान के बारे में विचार करो, कि नहीं? हाँ जी। तो तुम्हें कौन सा घट लग रहा है, कौन सा बड़ा लग रहा है? अगर यहाँ मोह बुद्धि है ना, तो यहाँ ये लगेगा कि वो ज्ञान है, वो केवल ज्ञान बड़ा है, जो छोटा है। हाँ, ये छोटा है, ये कम है, कि नहीं? वो ज्यादा है। क्या करे कविता जी? भैया गड़बड़ तो यही लग रही है। हाँ, केवल ज्ञान बड़ा है कि मत ज्ञान बड़ा है? नहीं, ज्ञान मतलब ना केवल ज्ञान बड़ा छोटा नहीं है। हाँ, कि जो ज्ञान केवल ज्ञान मति ज्ञान, कि नहीं? पर कॉमन क्या निकला है इसमें? ज्ञान। तो उस ज्ञान का आधार कौन है? ज्ञान आत्मा। किसके आधार से हो रहा है ज्ञान? सामान्य ज्ञान। किसके परमन की शकल है वो ज्ञान? चेतना की, कि नहीं? जी। और चेतना अभेद है। जी, क्या? जी, चेतना भेद है। हाँ, और वो चेतना जीव का लक्षण है। तो लक्षण किसका है? जीव का, यानी और वो जीव है, वो सामान्य विशेषात्मक है। हाँ जी। यानी सामान्य गुणवान भी है और विशेषवान भी है। तो विशेष तो चेतना है, यानी और चेतना का विशेष ज्ञान दर्शन है। और सामान्य गुण और भी है, क्या? अस्तित्व वस्तित्व वगैरह। हाँ जी, वो सब सामान्य गुण है। हाँ, तो ऐसे अनेक सामान्य विशेषात्मक आत्मा है, कि नहीं? जिसमें घटबड़ कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? हाँ जी। और जानने रूप से परिणत हुआ है, जी, कि नहीं? जी। और घेरा किसका डला हुआ है? इंद्री का, कि नहीं? अब उसके भीतर भाव इंद्रिय है, हाँ जी। और उसके बाद उसमें पदार्थ हैं। तो ये जो क्षयसम वगैरह है, ये इसमें क्रिया है घटबड़ की। क्या? हाँ, इसमें घटबड़ है, इसमें ज्ञान में नहीं है। ये तो दूर है, ज्ञान तो इस घटबड़ से दूर है। हाँ, तो इस घटबड़ से वो ज्ञान तो बिल्कुल अलग है जी। यहाँ भी और केवल ज्ञान में भी वही ज्ञान है। हाँ। तो ऐसा जब ही हो सकता है जब वो स्वरूप से अतीन्द्रिय है। क्या? जी, वो अपने स्वरूप से ही अतीन्द्रिय है। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, स्वरूप से अतीन्द्रिय है, इसलिए। हाँ जी, ठीक है ना? जी। मतलब यहाँ इंद्रिय के साथ में जो परिणमन कर रहा है, जान रहा है, वो अतीन्द्रिय है। हाँ जी। यहाँ अभी जो जानना हो रहा है वो किसके आधार से हो रहा है? जीव के आधार से। जीव के आधार से, कि नहीं? चेतन के परिणमन की शकल है वो ज्ञान। हाँ जी, कि नहीं? तो जो मिठास, जैसे मान लो मिठास है, तो आप कोई व्यंजन वगैरह है, कोई चीज है, आप उसमें अगर मिठास आ रही है, कि नहीं? तो वो मिठास किसकी शकल है? चीनी की, कि नहीं? अब यहाँ जानना हो रहा है, तो ये किसकी शकल है? जीव की, चेतन की परिणमन की शकल है ये, कि नहीं? अब इसके आगे ये भांद्री है, कि नहीं? और उसके आगे कौन है? विषय, द्रविंद्री। अच्छा, ठीक है।
और उसके आगे कौन है? विषय ऐसा है। है। जी, तो ये खंड खंड है, ये खंड खंड है। जी, हाँ ठीक ना? हम्म, लेकिन इंद्री का और ज्ञान का, कि नहीं, जब पता नहीं चलता है तो ऐसा लगता है कि ज्ञान ही खंड खंड हो रहा है क्या? हाँ जी, हाँ, तब ऐसा लगता है कि ज्ञान ही खंड खंड हो रहा है। हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं। हम्म, आचार्य कह रहे वो तो अखंडित है। हाँ हाँ, हाँ जी, परिपूर्ण है। जी, हाँ क्योंकि अखंडित होगा वही परिपूर्ण होगा। जी, वही परिपूर्ण तो होगा। भावार्थ इस प्रकार है कि इंद्रिय ज्ञान खंडित है, कि नहीं? तो लिखा तो यही जाएगा कि इंद्रिय ज्ञान खंडित है, लेकिन इसमें ज्ञान खंडित नहीं है क्या? नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, इंद्रिय खंडित जरूर है क्या? हाँ हाँ जी, क्योंकि ज्ञान का परिणमन इंद्रियों के माध्यम से ही हो रहा है, लेकिन ज्ञान अतीन्द्रिय और अखंडित है। हाँ, जी, सो कह रहे सो यद्यपि वर्तमान काल में उस रूप परिणमित हुआ, कि नहीं? क्योंकि चारों सब ओर से घेरा हुआ है। हाँ जी, आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, कि नहीं? हम्म, तो वो उस पर प्रतिपक्षी कर्म ज्ञानावरणी है। हाँ जी, ज्ञानावरणी की वजह से ही क्षेपसम बन गया है। जी जी, उसी की वजह से द्रव इंद्रिय आ गई है, हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, अब उसमें वह ज्ञान परिणमित हो रहा है इंद्रिय के साथ में, कि नहीं? हो रहा है। हाँ, लेकिन वह उनसे मिल नहीं रहा है जी, क्या? जी। मिल के उत्पन्न नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। ज्ञान की प्रकटता मिल के नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। किसके साथ मिल के? इंद्रियों के साथ मिलके नहीं हो रही है। हाँ, इंद्रियों के साथ मिलके नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। समकाल में हो रहा है क्या? हाँ जी, समकाल में ही जानना हो रहा है, लेकिन हाँ। इंद्रियों के साथ इंद्रियों का कुछ नहीं लगा उसमें। हाँ, उसमें जीव तो ज्ञान बिल्कुल अलग है। हाँ, ज्ञान होने में इंद्रिय का कुछ नहीं लगा है। नहीं लगा है जी। और जो क्रिया हुई है वो कहाँ हुई है? वो क्षय में हुई है। क्षय में। और जो परिणमन हुआ है वो कहाँ हुआ है? हाँ, वो जीव का हुआ है। वो जीव का है, ज्ञान रूप से, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, अब वो ज्ञान सुपर प्रकाशक है। हाँ जी, जी, तो उसमें ज्ञेय का भाव यानी क्रिया क्षय का जो भाव हुआ है वो ज्ञान में जाना जा रहा है। जी, हाँ, जाना जाएगा जी। हाँ, ऐसे सिचुएशन में परिणित हुआ है। हाँ, हो रहा है ऐसे। हाँ, हो रहा है। कर्म हाँ। के साथ की अवस्था में, हाँ, लेकिन ज्ञान बिल्कुल तथापि स्वरूप से ज्ञान अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय है। ठीक है। मतलब जी काम दूर रह के हो रहा है क्या? हाँ जी, हाँ जी, ये ज्ञान बिल्कुल दूर होके हो रहा है। हाँ। साथ रहते हुए भी ज्ञान बिल्कुल अलग कार्य कर रहा है, इंद्रियों के कार्य बिल्कुल अलग हो रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि ऐसे कार्य में जो इंद्रिय का आधार है पुद्गल, कि नहीं? और ज्ञान का आधार है आत्मा। आत्मा जी। और क्या बढ़िया? और कैसा है? अनाकुलम हाँ। अर्थात अब और कैसा है कि अनाकुलम। अब अनाकुल का मतलब क्या है? आकुलता से रहित है। आकुलता से रहे तो। और अनाकुल का विरोधी क्या है विशेषण? आकुलता। आकुलता, कि नहीं? तो देखो ज्ञान परिणमित हुआ, स्वरूप से ही कैसा रहा? जी, अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय, कि नहीं? लेकिन इस बात का ज्ञान नहीं है। हाँ जी, ऐसा पता नहीं कि हम ऐसे हैं। हाँ, ऐसा पता नहीं कि हमारा स्वभाव ऐसा है। हाँ। तो नहीं पता है तो यानी भ्रांति है क्या? हाँ, भ्रांति हो रही है। भ्रांति हो रही है। अब क्या हो रहा है कि अब आकुलता आ रही है। हाँ जी, क्या? हाँ, फिर आकुलता आ रही है। जब भ्रांति है तो इसका मतलब आकुलता हो रही है। क्या कह रहे हैं सालू जी? अच्छा बुरा लग रहा है। हाँ जी, जैसे हाँ, ज्ञान के साथ आकुलता कहाँ से आ गई, कि नहीं? आचार्य वो तो अनाकुलम है। और यहाँ क्या हो रहा है? आकुलता हो रही है जी। तो ये आकुलता कहाँ से आई? हाँ, ये उस मोह भाव से आ रही है। हाँ, तो ये आकुलता ऐसे बन गई कि अब जैसे मान लो कोई चीज आपको देखने की इच्छा है, कि नहीं? अब वो दिख नहीं रही। हाँ, क्या? हाँ जी, वो दिख नहीं रही।
वो दिख नहीं रहा, तो आप क्या क्या हो रहा है? आकुलता, आकुलता है ये। है नहीं? तो ये आकुलता है जी, उस ज्ञान वाले से का भाव नहीं है। नहीं है जी, वो उस ज्ञान वाले का भाव नहीं है आकुलता। हाँ वो तो निराकुल है। हाँ, तो ये आकुलता आकुल- कहाँ से आई? हाँ, ये अलग कर्म के भाव की वजह से आ रही है। हाँ, जैसे ये इंद्रिय आकुलता ज्ञान, का कर्म अलग है, कि नहीं? हाँ, जैसे इंद्रिय ज्ञान का अलग हाँ। है और इस आकुलता का अलग है। अलग है, कि नहीं? इंद्रिय ज्ञान का कर्म है, वो तो 6 उपसम है ज्ञानावरणी का, हाँ, कि नहीं? लेकिन इसमें, और इसमें जानने रूप से परिणत कौन हुआ? जीव। जीव, कि नहीं? हाँ, तो उसको अपना निराकुल स्वभाव आया नहीं, नहीं दिखा जी। अनुभव में क्या आया? इंद्रिय का आकुलता। भाव। हाँ अनुभव में आई आकुलता, कि नहीं? जी। तो अनुभव में जो आकुलता आई है वो ना आत्मा आत्मा के आधार से है, ना उस उपसम में है। क्या जी जी, इसका कर्म अलग तरह से है, अलग तरीके से है। वो इसमें फैला हुआ है, कि नहीं? हाँ जी। इसी 6 उपसम में मिला हुआ है, हाँ जी। कि नहीं? तो देखने वाले ने अपने को तो देखा नहीं, क्या कि मेरा स्वभाव ऐसा है, कि नहीं? अब तो किसको देखने का भाव हुआ? इंद्रिय के विषयों को। हाँ, गे को, कि नहीं? जिसकी इच्छा उत्पन्न हुई, क्या जिसके संबंध में क्या हुई? इच्छा हो रही है जिसकी। इच्छा हुई, कि नहीं? तो अब इच्छा हुई, मान लो मीठा खाने की, कि नहीं? जी जी। तो अब मीठे को लेना चाहता है, ठीक है ना? हाँ, तो अब यहाँ क्या हो गई? आकुलता। आकुलता हो रही है जी जी। लेकिन अब आकुलता किन्हें हो रही है? आकुलता मुझे हो रही है। मुझे हो रही है। हाँ, ये भाव आ गया, कि नहीं? हाँ, लेकिन अब ज्ञान अगर स्वभाव से देखा जाए तो आकुलता भी अलग चीज है, हाँ, और इच्छा वो अलग है। अलग है, और योग सप्तम की क्रिया हाँ, वो अलग हो रही है। अलग है, और ज्ञान स्वभाव वो बिल्कुल अलग है वो बिल्कुल अलग है। जी। लेकिन अगर भेद ज्ञान नहीं है तो ये सब मिलकर ऐसा लग रहा है ये सब हमें हो रहा है, क्या? हाँ जी, अगर भेद ज्ञान नहीं है किसी भी चीज में तो ये सब सारी चीजें मुझे हो रही है, ऐसा लगता हाँ, है। ये सब मुझे हो रही है। इंद्रियों से जानना भी हमें ही हो रहा है, और दुख भी हमें ही हो रहा है। दुख भी हमें ही हो रहा है जी। लेकिन आचार करें कि ऐसा 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 नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, कि जो भगवान शरीर में विराजमान है, देह में रह रहा है, वो उसका जो चेतन लक्षण वाला है, जिसका सकल ज्ञान है, वो ज्ञान अखंडित है जी, और अनाकुल है, क्या? हाँ, अखंडित भी है और अनाकुल भी है। हाँ, जब उसे नहीं जाना जाता है तब ये बीमारी है। तब ये आकुलता और हाँ, तब आकुलता भी है, और वो खंड खंड में लगता है जी, कि नहीं? जी। लेकिन अगर विज्ञान की दृष्टि लगाई जाए, कि नहीं, और आत्मा का लक्षण चेतन बनाया जाए, और चेतन का परिणाम सहज ज्ञान रखा जाए जी, और वह इंद्री के साथ रह के परिणाम कर रहा है, कि नहीं? जी, और फिर उसका स्वरूप देखा जाए, कि नहीं, तो वो कैसा है? तो अखंडित हाँ, भी है, अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय भी है। हाँ, अतीन्द्रिय भी है और अनाकुल भी है। हाँ जी, उसको नहीं जानने से ही आकुलता आ रही है, क्या? हाँ जी, उसको नहीं जानने से आकुलता आ रही है। हाँ, बस, कि नहीं? और कोई कारण आकुलता लक्षण दुख, कि नहीं? आकुलता लक्षण काय का है? दुख का। हाँ जी, दुख का। हाँ, तो वो दुख केवल जो अब दुख की अनुभूति किन्हें हो रही है? मुझे हो रही है, कि नहीं? तो वो अनुभूति वाले का भाव नहीं है, क्या? हाँ जी, अनुभूति वाले का भाव नहीं है। हाँ, वो दुख की अनुभूति जो हो रही है, तो क्या अनुभूति तो अनुभूति का यानी अनुभवन शक्ति तो किसकी है? आत्मा की, जी की। हाँ जी, नहीं? लेकिन उसमें अनुभव काय का हो रहा है? दुख का। जी। हाँ, तो वो जो दुख है वो दूसरे का है, क्या नहीं? वो मेरा भाव नहीं। हाँ, वो ज्ञान का स्वभाव नहीं है। जी,
जी लेकिन ज्ञान ज्ञान स्वभाव वाला जो है यानी जी इसका जी ज्ञान रूप परमन इंद्री की तरफ से हो रहा है, वो ज्ञान वाला अगर इंद्री से अपने को अलग नहीं जानता है कि नहीं, हाँ हाँ तो ये आकुलता आएगी आएगी जी, आ रही है। कि नहीं। और अगर वो ज्ञान स्वभाव वाला अगर अपने ज्ञान स्वभाव को देखे कि नहीं हम्म, कि क्या इंद्री में इस बात की जांच की जाए, क्या हाँ जी हाँ जी क्या जी इंद्री में ज्ञान है कि ज्ञान आत्मा का रूप है, हाँ जी, इस बात की जांच की जाए। इसकी जांच की जाए। हम्म, तो जांच की जाए तो इसमें तर्क लगाए जाए, लक्षण लगाए जाए, जी। व्याप्ति देखी जाए कि नहीं। हम्म, तो ज्ञान का आधार कौन निकला? ज्ञान जीव के आधार से निकला, चेतन के, और वो अतीन्द्रिय भी है और निराकुल भी निकलेगा। हाँ। हाँ तब ज्ञान का देखा गया आधार, तो वह ज्ञान चेतना के आधार से हुआ है कि हाँ नहीं? जी जी, किसके आधार से हुआ है? चेतना के आधार से। और चेतना लक्षण किसका है? मेरा जीव का। जीव का। तो यानी उसका जीवी आधार निकला जी ज्ञान का हम्म कि नहीं। जी और जो जो ये इंद्रिय है इसका आधार शरीर निकला। हाँ जी जी हाँ, हाँ, इंद्री का आधार शरीर निकला जब शरीर देखा। निकला, जीव नहीं निकला कि जी नहीं। जी और जानने का आधार कौन निकला? जी जीव ही निकला। जी तो जब जब जानने वाला ऐसा जानने लग जाए कि नहीं हाँ कि ये आधार हम है, जानने का आधार हम बन रहे हैं कि इंद्रिय बन रही है, हाँ जी, ऐसा जानने लगे। हाँ ऐसा जानने लगे। हम्म, और लग क्या रहा है? इंद्रिय बन रही है। हम्म, अगर विज्ञान ना किया जाए तो ज्ञान कहाँ से वो होता हुआ लग रहा है? इंद्रियों से। इंद्रियों से कि नहीं। तब देखा जाए तो भगवान से पूछा जाए तो भगवान की वाणी में आया है कि इंद्री है वो ज्ञान का आधार नहीं है। क्या जी, इंद्री है वो ज्ञान का आधार कभी नहीं बन पाएगी, नहीं बन पाएगी जी, क्योंकि इंद्री जड़ है। क्या इंद्री जड़ है। हाँ, इसलिए वो ज्ञान का आधार बन ही नहीं सकती। जी, कि बन जाएगी? नहीं बन सकती। नहीं बन सकती। तो फिर ज्ञान का आधार हमेशा कौन रहा? हाँ, जीव रहा हमेशा। जीव ही रहा जी कि नहीं। क्योंकि वह जो इंद्रिय है वो अचेतन है कि नहीं। जड़ 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 द्रव्य से बनी है जी यानी पुद्गल से। जी, और उसमें शक्ति आई है, वो भी कैसे आई है? सक्षम से, वो भी पुद्गल से बना। वो भी जड़ है कि नहीं। जी जी, जीव चेतन है। ये चेतन है जी। हाँ, और उस चेतन की सकल ज्ञान है। हाँ इसका मतलब ज्ञान आधार है, ज्ञान का आधार आत्मा ही है कि जी नहीं। जी, वो आत्मा उससे अलग द्रव्य है इंद्रिय से। क्या आत्मा बिल्कुल अलग द्रव्य है हाँ। इंद्रिय से। जी हाँ, जिससे इंद्रिय का निर्माण हुआ है, ऐसे पुद्गल से आत्मा कैसा है? बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। इसलिए लक्षण मिल नहीं रहा है। हाँ जी, इसलिए क्या नहीं मिल रहा? लक्षण नहीं मिल रहा आपस में। हाँ, इसका मतलब है कि ज्ञान का आधार अलग है कि नहीं, आत्मा है, और इंद्रिय का आधार पुद्गल है। हाँ जी तो जब आधार आधे नहीं मिले कि नहीं, ज्ञान का आधार आधे आत्मा रहा कि नहीं, इंद्रिय का आधार आधे जड़ रहा जी कि नहीं, और ज्ञान परिणत हुआ हाँ जी जानने रूप से जी कि नहीं। तो अब जब ज्ञान वाले ने अपने ज्ञान स्वभाव देखा, पहले तो आधार देखा कि नहीं, तो आधार अलग दिखा दिखा जी कि नहीं। अब ऐसे काल में ज्ञान जानने रूप परिणत हुआ, तो उस ज्ञान का स्वभाव क्या है ये और देखा जाए कि नहीं। तो कैसा स्वभाव है? निराकुल, बिल्कुल नहीं, सुपर प्रकाशक है। हाँ, सुपर प्रकाशक जी कि नहीं। तो उसमें जो इंद्रिय का भाव बना, सक्षम का भाव बना, वो भी इसी ज्ञान में दिखा कि नहीं। और ज्ञान वाला स्वयं अपने ज्ञान में दिखा। जी, ऐसी ताकत है कि नहीं है। तो ऐसी ताकत इंद्रिय में है कि ज्ञान में है? ज्ञान में है। ज्ञान में कि नहीं। अब वो ज्ञान वाला मिला भी नहीं किसी में, नहीं मिला जी। तो ऐसी अनुभूति वाला कौन कर सकता है कि मिला कि नहीं मिला? जीव ही कर सकता है। जीव ही कर सकता है। और जीव माने मैं मैं
और जी। आपने ऐसा किया क्या, किया जी, ऐसा आपने जाना। ऐसा जाना हाँ, कि नहीं, जी, तो उसका स्वाद क्या आया, हाँ, सुख आया, सुख, शुद्ध चेतन आया, सुख वही आया। लिखा अनाकुलम कि जी, नहीं। जी, जी, और अगर ऐसा नहीं जाना गया, हाँ, तो आकुलता आ रही थी कि हाँ, माँ जान। नहीं जाना गया तो वो तो ऐसा ही है कि नहीं, हाँ जी, वो जी, तो भगवान तो ऐसे ऐसा ही है विराजमान ऐसा कि ही नहीं। है। हाँ जी, हाँ, लेकिन जाना नहीं गया तो स्वाद आने लगा उधर से। स्वाद आने लगा आकुलता का कि मैं हाँ, जानूं, मैं देखूं, तो उस देखकर। स्वाद आने के काल में भी वह मात्र ज्ञान ही रहा है क्या, हाँ जी, मात्र ज्ञान निराकुल और अतीन्द्रिय ही रहा। जी, हाँ रहा है कि जी, नहीं। जी, वो जी, तो अंधेरा ऐसा मतलब जब नहीं जाना तो इतना अंधेरा ही है क्या, हाँ जी, हाँ जी, तो अंधेरी। भ्रांति होती है कि हम दुखी है। हाँ जी, जब अलग क्या- नहीं जान रहे तो भ्रांति होती है कि मैं दुखी हूँ। जानने वाला तो जैसा है निराकुल वैसा ही रहा। हाँ, वैसे ही रहा है, जी, ठीक है ना। हम्म, क्या करे कविता जी। हाँ जी भैया जी, हाँ, जानने तो वाला तो वैसे वो है। वो कहना चाह रहे हैं आचार्य के कि वो ऐसा रहा है, अलग रहा है, अतीन्द्रिय रहा है और अनाकुल भी है क्या। और जानते ही भेद ज्ञान के होते ही ये स्वाद आने लगता है क्या, हाँ, जैसे ही भेद विज्ञान होता है तो ये वाला स्वाद, अनाकुलता का स्वाद भी आने लगता है। आने लगता है कि नहीं। हाँ, और भेद ज्ञान ना किया जाए तो आकुलता तो हो ही रही है बराबर। हाँ, तो वो तो आता नहीं है हाँ, क्या। उसका स्वाद नहीं आता निराकुलता का। हाँ, अब आगे क्या कह रहे। भावार्थ इस प्रकार है कि यद्यपि संसार अवस्था में कर्म जनित सुख दुख रूप परिणमता है। हाँ, अब आचार्य ये कहना चाह रहे हैं भावार्थ इस प्रकार है कि यद्यपि संसार अवस्था में कर्म जनित सुख दुख रूप परिणमता है, मतलब क्या हुआ इसका। हाँ, मतलब संसार अवस्था है, मतलब जीव है वो 8 कर्मों के साथ अनादि से मिला चला आ रहा है। हाँ, और उसके कर्मों के उदय हैं, और उदय जो है वो सुख और दुख 2 रूप से आते हैं, पुण्य पाप रूप से या मतलब सुख दुख रूप से। तो जब ये उदय, कह रहे हैं कि भावार्थ इस प्रकार है कि यद्यपि संसार अवस्था में कर्म जनित सुख दुख रूप परिणमता है, जी, यानी जब वह भेद ज्ञान नहीं है हाँ, तभी तक ये सुख दुख रूप परिणमन है क्या। जब तक भेद विज्ञान नहीं है तब तक हाँ, ऐसा परिणमन हो रहा है सुख दुख रूप। हाँ, सुख दुख रूप परिणमन है, ये सब क्या है, हाँ, सब भेद ज्ञान के अभाव की अवस्था है। हाँ जी, क्या करे सालू जी। हाँ जी, भेद ज्ञान के उसकी अवस्था है। हाँ, अभाव की। यद्यपि संसार अवस्था में कर्म जनित सुख दुख रूप परिणमता है, हाँ जी, हाँ जी, कि नहीं। तो भेद ज्ञान नहीं है तो कैसे परिणमता है, सुख दुख रूप। सुख दुख रूप माने मैं सुखी मैं दुखी। हाँ, मैं सुखी मैं दुखी, जी, जी, ठीक है ना। तो ये तो अंधेरे के साथ में परिणमन हुआ, हाँ यानी मोह के साथ में, जी, है नहीं। जी, लेकिन जब ज्ञान वाले को अपने स्वरूप का अतीन्द्रिय पने का पता चलता है कि नहीं, तब क्या रहता है, तब सुख दुख हमें कर्मों से आता हुआ दिखता है और मैं निराकुल सुखी दिखाई देता हूँ। हाँ, कि तब मैं सुखी मैं दुखी ये तो रहता नहीं है कि नहीं नहीं। रहता। जी, तो सुख दुख रहता है और जानने वाला रहता है कि हाँ नहीं। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। जानने वाला उस वेदनी जनित सुख से भी अपने को अलग जान लेता है और दुख से भी अलग जान लेता है हाँ हाँ जी, जी, क्या। जानने वाला अपने आप को बिल्कुल अलग जान लेता है उस वेदनी सुख जो हाँ, वेदनी से वेदनी के साता के भाव से भी अपने को अलग जान लेता है जी, और वेदनी के असाता के भाव से भी अपने को अलग जान अपने को लेता है अलग जान लेता है। जी, कि नहीं। जब भेद ज्ञान उत्पन्न होता है तब, जी, 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 और जब भेद ज्ञान उत्पन्न नहीं होता तो यही लगता है कि मैं सुखी मैं दुखी, मैं दुखी। जी, कि नहीं। तो जहाँ मैं सुखी मैं दुखी लगता है सो उस पर आकुलता का स्वाद आने लगता है। हाँ जी, जी, क्या जहाँ मैं सुखी मैं दुखी लगता है तो आकुलता का स्वाद आता है। आकुलता का स्वाद आने लगता है जी, कि नहीं। जबकि सुख दुख वेदनी का भाव है कि नहीं, हाँ और आकुलता वो मोह भाव है हाँ हाँ, कि नहीं। जी, सुख दुख का भाव है वेदनी का। वेदनी का, और आकुलता
मोह का, मोह का भाव है कि और नहीं? अब भेद विज्ञान के अभाव में मैं सुखी, मैं दुखी और आकुलता सारी हाँ। इकट्ठे होती है जी, हाँ, ऐसा अनुभव करता है ऐसा अनुभव होता है कि नहीं? जी। लेकिन ऐसे अनुभव में भी वह शुद्ध स्वरूप है। हाँ जी, क्या? उसका परिणाम शुद्ध स्वरूप ही है। हाँ, लेकिन भेद ज्ञान के बिना नहीं दिखता। हाँ जी जी जी। ठीक है ना? हाँ जी। तो ये लिखा कि भावार्थ इस प्रकार है कि यद्यपि संसार अवस्था में कर्म जन्य सुख दुरु परमता है, क्योंकि ये तो दिख ही रहा है कि नहीं? जी, लेकिन वो कैसा है सुख स्वरूप है, स्वाभाविक सुख हाँ। स्वरूप है। ना? सुख सुख जब सुख के साथ परिणत होता है तो सुख रूप नहीं है क्या? हाँ जी। साता वेदनी के उदय से हुआ भाव हाँ, कि नहीं, हाँ, हाँ, उसके साथ परिणत हुआ जान्य रूप, हाँ, तो वो साता के भाव के सुख रूप नहीं है वो। नहीं है जी। और जब असाता वेदनी के उदय के साथ परिणत हुआ तो उस असाता के उदय के भाव रूप जो दुख भाव है उस रूप भी नहीं है। उस रूप भी नहीं है जी। हाँ, वेदनी के साथ सुख दुख वाले भाव रूप वो है, किसी रूप भी नहीं है। नहीं है जी। क्या? जी, वेदनी के सुख रूप भी नहीं है, वेदनी के उदय रूप हाँ, जो वेदनी दुख हो रहा कर्म है यानी उसके दो स्वाद हैं, सुख दुख यानी हाँ, यानी साता असाता जी, यानी उसी के स्वाद हैं। तो उन दोनों स्वादों के साथ एक सामान्य भाव किसका है? जानने का, जन्य रूप भाव जीव का है। जीव का है। हाँ, तो वो ना तो साता के साथ एक साता के भाव के साथ एक रूप हुआ, ना असाता के भाव के साथ एक रूप हुआ। हाँ जी, हाँ जी। क्या? हाँ, ना तो साता के भाव के साथ एक रूप हुआ, ना हाँ। असाता के भाव के साथ एक रूप हुआ जीव का हाँ। भाव जी। हाँ, लेकिन जब भेद ज्ञान नहीं होता, असाता के साथ जब परिणत होता है तब क्या लगता है? मैं सुखी, मैं दुखी कि नहीं? और फिर साता के साथ परिणत होता है तब क्या लगता है? मैं सुखी, मैं सुखी। तो इसमें अगर पहले वो दुखी हो गया तो सुखी कैसे होगा? हाँ जी जी। जो पहले ही दुखी हो गया कि नहीं, तो सुखी कैसे होगा? यही तो भ्रांति चल रही है जी। हाँ, नहीं, और फिर जब साता को आता है तब कैसा अनुभव होता है? मैं सुखी, मैं सुखी। तो वो असाता में जब दुखी हो गया तो वो सुखी कैसे हो गया फिर? हाँ जी, हाँ जी जी। सब बातें अलग रहेंगी कि एक सा भाव एक ही रहता है, स्वभाव भाव तो हाँ जी। लेकिन लगता तो ऐसा ही है। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, लगता तो ऐसा ही है हाँ। कि सादा के हृदय में सुखी और असाता के हृदय में दुखी। हाँ, लेकिन अगर इसमें विचार किया जाए तो साता के उदय में दुखी है तो साता में सुखी कहाँ से हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही दुखी है। सही बात है, क्योंकि जो दुखी ही है वो सुखी कैसे हो जाएगा? तो सुखी कैसे हो? लेकिन लगता ऐसा ही है कि नहीं? इसका मतलब है कि असाता के उदय में वो दुखी भी नहीं था क्या? हाँ, असाता के उदय में दुखी भी नहीं था। हाँ, दुखी भी नहीं था। हाँ, और साता के उदय में वो सुखी भी नहीं है क्या? साता के उदय में सुखी भी नहीं है। हाँ, वो उसका स्वरूप तो बिल्कुल अलग है कि नहीं? उसका स्वरूप कैसा है? हाँ, वो तो जो सुख है उसका स्वरूप तो बिल्कुल ही अलग है। हाँ, वो ऐसा नहीं है कि साता के उदय में सुखी हो जाए, असाता के उदय में दुखी हो जाए। हाँ, जिसके बाद दुख कदापि ना आवे उसका नाम है सुख। हाँ, क्योंकि अगर वो दुखी ही है तो सुखी कैसे हुआ? और सुखी हो गया तो फिर दुखी कैसे हुआ क्या? हाँ जी, सही बात है। हाँ, लेकिन यहाँ तो यही लग रहा है सुख सुख दुख या नहीं? हाँ, दिन भर क्या लगता है? हाँ, दिन भर सुख, हाल सुखी, पल में सुखी, पल में दुखी, कभी दुख, कभी सुख। और ऐसा है कहीं आत्मा का रूप क्या हाल दुखी हो जाए, हाल सुखी हो जाए? नहीं, वो तो देखा ही नहीं जो आत्मा का रूप है। हाँ, वो तो देखा ही नहीं है। लेकिन जब देखा जाए तो हमेशा कैसा है? अनाकुलम। अनाकुलम जी, सदाकाल। हाँ, उसमें ये ऐसे जो जो ये सुख दुख के जो वो है ना क्रम, ये उसमें नहीं है क्या? हाँ, हाँ, जिस कर्म का भाव है वो आत्मा में जिस सुख दुख का क्रम नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो हाल सुखी हो जाए, हाल दुखी हो जाए। हाँ, ये तो कर्म अनुभव है
क्या? हाँ हाँ, और क्या, ये तो कर्म अनुभव है। हाँ, ये तो कर्म है, ये कर्म स्वाद, कर्म का स्वाद है सुख दुख। नहीं, अनुभूति लक्षण वाला इस सुख दुख से कैसा है? बिल्कुल अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग है कि नहीं? लेकिन वो वास्तव में अपने ज्ञान वाला भी है और सुख वाला भी है कि नहीं? लेकिन जब वो इनसे अपने को अलग जानता है तब उसका स्वाद आता है। क्या? हाँ जी, और फिर उसके बाद दुख कदापि नहीं आता। और फिर कभी दुख नहीं आता, फिर आते ही नहीं ये। हाँ, क्योंकि वो जो सुख है उसको देख लिया ना, अभी सुख देखा ही नहीं, कर्म हाँ। के भाव को देख रहे हैं, इसलिए कभी सुखी कभी दुखी। हाँ, उसी को देख रहे हैं तो ऐसा लगता है हम, जबकि ऐसे कैसे हो जाएगा? अगर वो दुखी है तो सुखी कैसे होगा? अगर सुखी हो गया तो फिर दुखी कैसे हुआ? जी। लेकिन यहाँ तो क्षण क्षण में बदल रहा है। हाँ कि नहीं? तो बोले केवल क्षण क्षण में आपका विचार ही बदल रहा है। क्या? जी। हाँ जी, यहाँ जो बदल रहा है वो विचार है। हाँ, वो तो असत कल्पना ही हो रही है ये। हाँ जी। हाँ, वो वास्तव में एक रूप है। वो न असाता के दुख में दुखी रूप है, न साता के उदय में सुख के सुखी रूप है। वो तो ऐसे सुख दुख के भाव से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। अब वो बिल्कुल अलग है, वो देखने में कैसे आए? मतलब वो अनुभव में कैसे आए? आप मुझे ही बताएंगे। तो ये सुख दुख ही बताएंगे। हाँ, क्योंकि आप अगर अभी जैसे क्या लग रहा है, सुखी लग रहा है कि दुख लग रहा है? अभी तो सुख लग रहा है। सुख लग रहा है, तो आप कैसे कह रहे हैं सुख लग रहा है? जानकारी हो रही है ना सुख कि अब हर चीज सब अनुकूल चल रही है तो सुखी लग रहा है। हाँ। जान के कह रहे हैं। तो क्या अनुकूल चल रहा है? अभी शरीर भी अनुकूल चल रहा है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ। और फिर बाहर में जो विषय है वो भी सब अनुकूल चल रहे हैं, वहां भी कोई परेशानी नहीं है। हाँ, तो इसलिए लग रहा है हम बहुत सुखी हैं। हाँ, बहुत सुखी है। तो वो सुख क्या वहां से आ रहा है क्या? नहीं, वहां तो सुख है ही नहीं, क्योंकि विषय जी सबके पास है, लेकिन किसी को दुख हाँ, लग तो रहा है। फिर जब हमने आपसे पूछा तुम कैसे सुखी हो, तो आपने नाम उन्हीं के गिनाए हाँ जी। और वहां से सुख आ नहीं रहा है, तो तुम कहाँ से सुखी हो गए? ठीक है, वो बुद्धि उन्हीं से सुख मांगती है ना। हाँ, तो फिर ये केवल मन की कल्पना ही रही जी। कि मैं इससे सुखी हुआ। क्या? हाँ बिल्कुल, और शाम आते आते दुखी हो जाएंगे। हाँ, और अभी कोई दिक्कत आए फिर आपको हम दुखी है। हाँ। तो फिर फिर आपसे पूछा कहाँ से दुखी हो, तो फिर वही उन्हीं के नाम लेओगे। हाँ कि जी, हाँ शरीर में बहुत दर्द है, विषय बिल्कुल हाँ। अनुकूल नहीं चल रहे। हाँ, तो कहने वाला ये कि अगर आप पहले इन्हीं के आलम्बन से सुखी थे तो दुखी कहाँ से हो गए? तो इसका मतलब है कि दुख की भी कल्पना ही रही। क्या? जी। हाँ जी, दुख की भी कल्पना ही रही कि हम इनसे दुखी है। हाँ, हम इनसे दुखी है, तो दोनों ही कल्पना ही ठहरी। क्या? जी, दोनों ही कल्पना ठहरी। हाँ, एक आत्मा के बारे में कि वही सुखी वही दुखी, तो ये क्या दोनों क्या ठहरी? कल्पना, क्योंकि इनमें है ही नहीं। वो हुई नहीं। हाँ। ठीक है ना? लेकिन जब इन सब जब भेद ज्ञान होता है तब मालूम पड़ता है कि ये दोनों कल्पनाएं हैं, मैं सुखी मैं दुखी। क्या? जी, तब दोनों से ही सुख होता है। जब असाता का उदय होता है तब भी जीव को जान के सुखी होते हैं, और जब साता का उदय होता है उससे जीव को जान के सुखी होते हैं। हाँ, ठीक है ना? जी। और अगर वो उसे नहीं देखा जाए तो ये इसी का उपाय करते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, फिर तो भैया जी विषय का ही उपाय किया जाएगा, क्योंकि हाँ। विषय से सुख मान रहे हैं। हाँ, इसलिए जो मुनराज है ना वो उनके परमानंद का भोग होता है। क्या? हाँ, परमानंद का भोग होता है। हाँ, असाता में के साता में? दोनों में। हाँ, दोनों में, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान है। क्या? हाँ कि सुख है कहाँ, तो वे उसी को देखते हैं। अबे उसी को देखते हैं। क्या वो उसमें है ना, समता रसपान किया करते, सुख दुख दोनों ही घड़ियों में। तो इसका मतलब उससे अलग देख रहे हो जी। और अलग देख देख के क्या हो रहे हैं? हाँ, समता रस सुखी हो रहे हैं। सुखी हो रहे। तो इसका मतलब वो सुख का आधार कौन है? वो जीव ही है। हाँ, वो जीव के आधार से है कि नहीं?
हाँ क्योंकि जैसे जीव में ज्ञान गुण है उसी में हाँ सुख गुण है। क्या ना क्या? सही बात है भैया, जैसे जिसमें जो गुण होगा उसको देखेंगे तो सुखी होंगे। अब हम हाँ किसको सुखी देख के हो रहे हैं, विषय को देख के, तो वो तो विषय में गुण तो नहीं गुण ही है। नहीं है। हाँ तो सदाकाल दुखी। वो तो रहेगी। हाँ और आत्मा में सुख है, तो जब देखोगे तब सुख मिलेगा। हाँ वो तो बुखार की तरह चल रहा है। क्या वेदनी का सही क्या बात है। चल रहा है? हाँ टेम्परेचर चल रहा है। वो टेम्परेचर चल रहा है, कहीं घट जाए कहीं हाँ बढ़ जाए कि नहीं। हाँ हाँ लेकिन भगवान तो इस सुख दुख अलग है। तो वही पूछा था, और कैसा है कि अनाकुलम है कि नहीं। जी हाँ जी जब वेद ज्ञान करके देखा जाए तो उसका एक रस अनुभव में आता है कि नहीं? जी ये लिखा है तथापि स्वाभाविक सुख सुख स्वरूप है। हाँ ठीक है ना। जी भैया अब इसके बाद कल करेंगे। ठीक जी। ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमः सदा दे प्रभु। हे जिनवानी भारती तोहि जपो निररै, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख जय। गौरीशांग जिनवानी माता की जय। जय गुरु। महान जैन धर्म की आचार्य मुकुंद देव जी की जय हो। 3 करोड़ 9 करोड़ महामुनि राजाओं की जय हो। विश्व वंदनीय महावीर भगवान की जय हो। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र। भगवान।